हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे नॉमिनेटर या वैलिडेटर बनना कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है एंड आपको नेटवर्क में नॉमिनेटर बनना चाहिए या वैलिडेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डिसाइड करना कि आपको पोल्काडॉट नेटवर्क में नॉमिनेटर बनना है या वैलिडेटर कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके पर्सनल गोल्स, एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सेज पर। नॉमिनेटर्स डेलीगेट कर सकते हैं अपने टोकन्स वैलिडेटर को जिन्हें वे ट्रस्ट करते हैं, और जितने टोकन्स डेलीगेट किए जाते हैं उनके प्रोपोर्शनल अमाउंट से रिवॉर्ड जनरेट होता है। ऐसा करना अलाउ करता है नॉमिनेटर्स को एक पैसिव इनकम जनरेट करना नेटवर्क को सपोर्ट करते हुए, बिना एक्टिवली नेटवर्क मेंटेन करते हुए या नेटवर्क एक्टिविटीज मॉनिटर करते हुए। इसके अलावा नॉमिनेटर्स के पास ये राइट भी होता है कि वे वोट कर सकते हैं गवर्नेंस प्रपोजल्स पर जिनसे नेटवर्क पैरामीटर्स अफेक्ट होते हैं एंड नेटवर्क फ्यूचर को डायरेक्शन मिलती है। वोट करना नॉमिनेटर्स को एक खास जगह देता है नेटवर्क डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एंड एबिलिटी प्रोवाइड करता है नेटवर्क डेवलप करने की। एक नॉमिनेटर बनकर कैंडिडेट जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है नेटवर्क कंसेंसस में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं एक हार्डवेयर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है वैलिडेटर नोड रन करने के लिए। वैलिडेटर बनने के लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज की नीड होती है, क्योंकि वैलिडेटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं नोड्स रन करने और नोड्स मेंटेन करने के लिए जो नेटवर्क कंसेंसस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ ही वैलिडेटर्स का ज्यादा स्टेक होता है नेटवर्क गवर्नेंस में, क्योंकि वे डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। वैलिडेटर्स प्रपोजल सबमिट करते हैं, वोट कर सकते हैं गवर्नेंस रेफरेंडा पर एंड अपनी खुद के पैराचेन्स भी क्रिएट कर सकते हैं पोल्काडॉट नेटवर्क पर। रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दोनों नॉमिनेटर्स एंड वैलिडेटर्स को ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिलते हैं जो नेटवर्क पर जनरेट होते हैं उस प्रोपोर्शनल अमाउंट के साथ जितने भी उन्होंने टोकन्स स्टेक किए हैं या डेलीगेट किए हैं। वैलिडेटर्स को कंपैरेटिवली ज्यादा रिवॉर्ड मिलते हैं नॉमिनेटर से। नेटवर्क फीस भी ज्यादा जनरेट होती है एंड उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होती है नेटवर्क में। वैलिडेटर्स के पास रिवॉर्ड जनरेट करने के और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे स्टेकिंग पूल्स ज्वाइन करना या वैलिडेटर इंफ्रास्ट्रक्चर रन करना बाकी यूजर्स के लिए। ये वैलिडेटर्स को ज्यादा एक्टिव बनाता है नेटवर्क के फ्यूचर को शेप देने में। आप कैसे नॉमिनेट कर सकते हो अपने टोकन्स, इस पर डिटेल्ड वीडियो रिसेंटली डिस्क्राइब्ड चैनल पर अपलोड कर दी गई है, तो आप वहां से ओवरव्यू ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एक वैलिडेटर नोड कैसे सेटअप करते हैं एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के लिए आप इस आर्टिकल को फॉलो कर सकते हैं जो पोल्काडॉट विकी पर अवेलेबल है। इस आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एक डिसीजन लेने से पहले चलिए कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टेक्निकल नॉलेज एंड रिसोर्सेज। जैसा कि अभी हमने जाना कि वैलिडेटर्स को ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है, हार्डवेयर मेंटेन करने की जरूरत होती है और टेक्निकल एक्सपर्टीज की नीड होती है इश्यू ट्रबल शूट करने के लिए। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज एंड रिसोर्सेज हैं तो वैलिडेटर बनना एक अच्छी चॉइस है आपके लिए। सेकंड है स्टेकिंग रिक्वायरमेंट्स। वैलिडेटर्स को मिनिमम स्टेकिंग रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होती है रिवॉर्ड्स जनरेट करने के लिए, सिस्टम के साथ जुड़े रहने के लिए, परफॉर्मेंस मेंटेन करनी होती है। वहीं नॉमिनेटर्स को एज सच स्टेकिंग रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करनी होती सिवाय मिनिमम स्टेकिंग वैल्यू के, और सपोर्ट के लिए रिलायबल वैलिडेटर्स को चूज करना होता है। अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है डॉट टोकन्स को स्टेक करने के लिए तो वैलिडेटर बनना आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। टाइम कमिटमेंट। वैलिडेटर्स नेटवर्क में ज्यादा टाइम कमिट करते हैं नॉमिनेटर्स से, क्योंकि वे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लॉक्स क्रिएट करने और वैलिडेट करने के लिए। अगर आपके पास कम टाइम है नेटवर्क को डेडिकेट करने के लिए तो नॉमिनेटर बनना आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। रिवॉर्ड्स। वैलिडेटर्स एंड नॉमिनेटर्स दोनों ही रिवॉर्ड अर्न करते हैं नेटवर्क में पार्टिसिपेट करते हुए, लेकिन वैलिडेटर्स का रिवॉर्ड स्ट्रक्चर नॉमिनेटर से अलग होता है। वैलिडेटर्स को ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, साथ ही ज्यादा स्टेकिंग रिक्वायरमेंट होती है एंड ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नॉमिनेटर्स को कम रिवॉर्ड मिलता है एंड इनकी कम स्टेकिंग रिक्वायरमेंट होती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम होती है नेटवर्क में। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर वैलिडेटर्स। वैलिडेटर्स को कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होती है, जैसे एक रिलायबल नोड रन करना, अपने सिस्टम पर हार्डवेयर मेंटेन करना, टेक्निकल इश्यूज ट्रबल शूट करना एक्सेट्रा। वैलिडेटर्स को लेटेस्ट अपडेट्स और पोल्काडॉट नेटवर्क में हुए चेंजेस पर भी अप टू डेट रहना जरूरी है। वैलिडेटर्स को एक फुल नोड रन करना जरूरी है और इसके लिए बेस्ट इंटरनेट कनेक्शन बिना किसी नेटवर्क इंटरप्शन या डिले के, ताकि ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क में परफॉर्म किया जा सके। सिक्योरिटी कंसिडरेशन। वैलिडेटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए और उनको ज्यादा प्रिकॉशंस रखनी होती है अपने नोड्स को मलेशियस अटैक्स और हैक्स से बचाने के लिए। इसमें इन्वॉल्व है सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करना, जैसे कि फायरवॉल्स का यूज करना,
एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर्स और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस का यूज करना। स्टेकिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर वैलिडेटर्स एंड नॉमिनेटर्स। Polkadot पर आप सिंगल डॉट से भी स्टेक कर सकते हो नॉमिनेशन पूल ज्वाइन करते हुए, एंड वैलिडेटर्स के लिए यही स्टेक्ड अमाउंट ज़्यादा है रिवॉर्ड जनरेट करने के लिए। इन सभी पॉइंट्स के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिन पर आपको गौर करना चाहिए ये डिसाइड करने से पहले कि आप नेटवर्क में नॉमिनेटर बनना चाहते हैं या वैलिडेटर, जैसे नेटवर्क वोलेटिलिटी, मार्केट फ्लक्चुएशन, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, टेक्निकल अपग्रेड्स एंड कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा। आई होप अब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा ये डिसीजन लेना कि आपको Polkadot नेटवर्क में नॉमिनेटर बनना है या वैलिडेटर। अगर आपकी कोई क्वेरी है नॉमिनेटर या वैलिडेटर से रिलेटेड तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं support@describebot.com पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।